हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए सुबह सुबह का जो आप देख रहे हैं व्यू, ये अभी तो आपको मेरे व्लॉग में जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज है मेरा लास्ट डे मेरे मायके में और मुझे जाना है अपने घर। सो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। सुबह उठने के बाद, नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी, अपने कपड़े ढूंढ रही थी, सारे तह बनाने थे, उनको पैक करना था। और देखिए बेटी के कपड़े हैं, सबसे पहले उसको एक बैग में लगाना है और फिर इसके बाद मुझे अपनी पैकिंग करनी है। और बहुत दिनों से यहाँ पे रह रही थी, सो इधर उधर कपड़े भी कुछ पड़े हुए थे, तो बस उन्हीं को ढूंढ ढूंढ के मुझे यहाँ पे पैक भी करना था। और यहाँ पे मम्मी के पास में कब 17-18 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही आई हूँ। और देखो मेरी तरह बहुत सारे लोग भी गर्मी की छुट्टियाँ मनाने अपने घर गए होंगे, या मतलब जहाँ पे भी उनको जाना होगा वहाँ गए होंगे। पर मोस्टली ऐसा होता है ना कि इतनी गर्मी में मोस्टली लोग अपने घर पे ही चले जाते हैं, ताकि वहाँ पे मम्मी हैं और भी भाई बहन हैं, उन सबसे मिलना भी हो जाए। और देखो गर्मी की छुट्टियों में ही जाना हो पाता है, और इससे पहले तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं। भले ही आपका घर जो है वो मायका ससुराल पास पास में हो, लेकिन फिर भी देखो नहीं जाना हो पाता है, क्योंकि जब से शादी हो जाती है ना, हम इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, हमें हर जगह देखना होता है। और जब बच्चे हो जाएँ तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तो इसलिए ये तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी जल्दी लोग जाते हैं घर, लेकिन हाँ, जब भी मौका मिले आपको ज़रूर जाना चाहिए। एटलीस्ट जब गर्मी की छुट्टियां हो तब तो ज़रूर जाके वहाँ पे कुछ टाइम तो स्पेंड करना ही करना चाहिए। और देखो थोड़ा सा मुझे बुरा भी फील हो रहा था, क्योंकि यहाँ से जाना पड़ रहा है। और देखो अभी तो मेरी दीदी लोग यहीं पे ही हैं, वो लोग भी जाएंगी, लेकिन बस यही है कि मुझे भी जाना है, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है। और साथ में अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है स्कूल ओपन होने के बेटी के, उसको भी अपना जाके सब कुछ देखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सब लोग बाय बाय कर रहे हैं, ये बस मेरे जाने का ही टाइम हो रहा है। और अभी जो शाम का टाइम हो रहा है, बस उसी टाइम पे मैं निकल पा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने दोपहर का जो वीडियो था वो बिल्कुल भी नहीं शूट किया था, क्योंकि लास्ट डे था, तो इसलिए मुझे अपने घर वालों के साथ ही टाइम स्पेंड करना था। प्लस बहुत सारी तैयारियाँ देखो हो जाती हैं, क्योंकि हम जब ज़्यादा टाइम के लिए घर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। मतलब हमें देखो बुक्स भी लेके आए थे, बेटी भी अपनी बुक्स लेके आई थी, तो होता है ना कभी यहाँ पे रखी कभी वहाँ पे रखी, तो इस वजह से हर जगह ढूंढ ढूंढ के रखनी पड़ती है। सो बस दोपहर का जो टाइम था वो मैंने अपने घर वालों के साथ स्पेंड किया था। और मैंने ओला बुक कर लिया था और यहाँ पे सब सामान रख दिया था, बस निकल पड़ी थी वापस जाने के लिए। अब देखो हम लोग की लाइफ तो ऐसी ही होती है, कभी इस घर कभी उस घर, ऐसे ही जाना होता है। वो कहते हैं ना, लड़कियों को कोई घर नहीं होता, वो जहाँ रहने लगते हैं बस वहीं पे उसका घर बन जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन अपने मायके गया हुआ था इस गर्मी की छुट्टियों में। और आज तो देखिए मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि मौसम चेंज हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। और ये देखिए रोड, ये सड़कें, ये आपको जानी पहचानी सी लग रही होंगी, क्योंकि अगर जो लोगों ने मेरा कल का ब्लॉग देखा हुआ है उसमें ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और ये लीजिए वापस आ गई अपने घर। 1-1.5 घंटे का बस मेरा जो सफ़र था वो तय करने के बाद वापस आ गई हूँ। और ये देख सकते हैं कितने सारे बैग थे, मैं बहुत सारा सामान लेके गई हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रुकना था, इस वजह से ये सब चीज़ें ले जानी ज़रूरी थी। और ये मैं देख रही थी कि घर तो थोड़ा साफ़ साफ़ लग रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, सो इस वजह से इस तरह की मैं देखो कवर करके गई हुई थी। और मेरे पीछे जो मेरे हस्बैंड थे वो रुके हुए थे, तो उन्होंने शायद साफ़ सफाई की होगी। बाकी चीज़ें फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि हम काफ़ी टाइम के लिए अगर चले जाते हैं बाहर, तो धूल मिट्टी तो वैसे ही आ जानी होती है, क्योंकि अगर 2 दिन के लिए भी बाहर जाएंगे तो भी धूल मिट्टी तो कब्जा कर ही लेगी। और अभी देखना मैं बैठ नहीं पाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे किचन की सफाई नहीं करूँगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, क्योंकि मिट्टी है, देखो यहाँ पे भी थोड़ी सी मिट्टी हो रखी है, और लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी है। अब इसको सबसे पहले मुझे करना है साफ़। सो वही कपड़ा लेके बस मैं इसको साफ़ करूँगी। सबसे पहले किचन काउंटर जितना भी है वो मुझे साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद देखो अभी शाम का जो मिल्क आता है मेरा, तो मैं उसको लूँगी और शाम की बनाऊँगी चाय, जो इसके बाद ही मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। और ये देखो यहाँ पे आई हुई हूँ, तो सारा काम मुझे आते ही खुद ही करना है। लेकिन जब मैं वापस घर गई थी तो सोचो यहाँ से जाने के बाद जब मैं घर पहुँची थी तो मुझे तो सब बना बनाया ही मिला था, तो कितना अच्छा होता और कितना चेंज होता है ससुराल की लाइफ और मायके की लाइफ में।
और देखिए हाउसवाइफ की लाइफ इसीलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि अगर वो पढ़ाई कर रही हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं या जो भी वो करना चाहती हैं वो कर रही हैं और साथ में घर भी देख रही हैं, तो देखो यही चीज़ उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्योंकि देखो अभी मैं आई हूँ तो मैंने कोई रेस्ट नहीं किया, आते ही सबसे पहले घर के काम में लगी हुई हूँ, देन इसके बाद में खाना भी प्रिपेयर करना है और साथ में कल जो होगा कल देखना मेरी कितनी साफ़ सफाई होने को बाकी है, क्योंकि पूरा जो घर है वो मुझे क्लीन करना है और साथ में बहुत सारे कपड़े हो गए हैं तो उनको भी मुझे देखना है कि कौन कौन से कपड़े यहाँ पे गंदे हो रखे हैं और साथ में कुछ ही वहाँ से जो मैं कपड़े लेके वहाँ से मैं तो कुछ ही है, लेकिन यहाँ के जो बेडशीट हो गई और जो ओढ़ने वाली चादर है, बिछाने वाली चादर है और अदर जो जितने भी हैं वो सब चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी। अब देखिए जाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वापस आते हैं तो इतना सारा काम देख के बस यही लगता है कि हम अगर गए भी थे तो हमारे पीठ पीछे ऐसा कोई होता जो हमारे घर को संभाल लेता और घर के सारे काम कर देता। एक होता है ना जो बिल्कुल बस चुटकी बजाते ही जादू वाला काम हो जाए और हमारे घर के सारे ही काम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। और पता है ये सब चीज़ें ना आसान लगें, अगर हमें पढ़ाई ना करनी हो, मतलब हमें अगर अपने बारे में ना सोचना हो तो ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे करते रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा काम आज किया थोड़ा सा कल कर लेंगे, इस तरह से तो मैनेज हो जाता है। लेकिन बात जब आती है कि टाइम मैनेजमेंट की, कि हमें अपने लिए टाइम निकालना है, पढ़ाई के लिए टाइम देना है, तो उसके लिए देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियोज़ हैं वो आप देख सकें। सो फ्रेंड्स, बस यहीं तक और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।